बहुत बार होता होगा आपके साथ ऐसा कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस सिचुएशन में आपका दिमाग तो बोल रहा था आपको कि ये इस इंसान को माफ़ कर दो क्योंकि कुछ होगा नहीं आगे और अपने आप को स्टक रखने वाली बात है, लेकिन दिल उसको माफ़ कर ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना आपका माइंड बोल रहा है कि आपने किसी को छोड़ दिया है। आपका माइंड बोल रहा है कि आप किसी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, अब आप उसको प्यार नहीं करते, रिलेशन खत्म हो गया। किसी ने धोखा दिया था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ाई हुई थी। हो सकता है कि फैमिली के साथ कोई आर्ग्यूमेंट था, हो सकता है फैमिली ने कोई आपको झूठ बोला, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, आपको बिट्रे किया, आपको हर्ट किया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, आपको बहुत सारे धोखे दिए। आपकी पीठ में छुरा घोंपा, हो सकता है कि आपके साथ आपको दिखाया कुछ और आपकी आपकी पीठ पीछे कुछ और रहा था। ज़रूरी नहीं है ये आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या एक्स की बात हो रही है यहाँ पे, हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर हो कोई भी हो सकता है। बट ये इस लेवल का ये जिसने भी बिट्रे किया है, जिसने भी धोखा दिया है, जिसने भी झूठ बोला है, फ़रेब किया है, पीठ में छुरा घोंपा है, ये इस लेवल का है कि ये इस इसके बाद आपकी बॉडी, आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपका दिल, आपका दिमाग हीलिंग की डिमांड करने लगा, बहुत ज़्यादा। ये होता है ना डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल डिस्ट्रॉय सब कुछ करने के बाद, यू नो सब कुछ तबाह होने के बाद फिर से किसी चीज़ को फिर से बनाना, फिर से तैयार करना। क्योंकि आपको ऐसा लगा होगा किसी ने आपको इस लेवल का हर्ट किया, किस पे प्यार की वजह से, चीटिंग की वजह से, फ्रॉड की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से इस लेवल का आपको हर्ट किया कि अब आपको ऐसा लगा कि सब कुछ अब मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब ज़ीरो से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, ज़ीरो से ट्रस्ट बनाना शुरू करना पड़ेगा, सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, इस लेवल का। और आप उसको अब तक माफ़ नहीं कर पाए हो। अब आपको लग रहा है, मैं आपको सच बताऊँ, आपको हो सकता है कि आपका माइंड बोल रहा हो कि नहीं नहीं मैंने माफ कर दिया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में अब क्या चल रहा है, आई डोंट केयर उनको, उनके लाइफ में कौन है कौन नहीं है ना। अब आपका माइंड ये चीज बोल रहा है, बट एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ सच नहीं है। और कई बार क्या होता है ना कि हम बोलते रहते हैं कि ये तो सिर्फ खांसी जुकाम है, तो सिर्फ खांसी जुकाम है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम पूछते हैं और डॉक्टर आपको कुछ और ही बता देता है कि सिर्फ खांसी जुकाम नहीं था, ये प्रॉब्लम हुई हुई है तुम्हें। फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद से ऐसा बार-बार फ़ील हो रहा है कि आपने उसको माफ़ कर दिया है। बट अभी भी माफ़ी एक्चुअली आपके दिल ने उसको माफ़ किया नहीं है, और अगर माफ़ी हो जाती, आप एक्चुअली पूरा डिस्कनेक्ट हो जाते उसकी एनर्जी से, तो जो मेरे सामने एनर्जी निकल के आई है, वो ना निकल के आती, बिल्कुल क्लियर एनर्जी आती। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है ब्रह्मांड के द्वारा, आपको यूनिवर्स के द्वारा बोले जा रहा है, आपके खुद के स्पिरिट गाइड्स आपको बोलते होंगे कि माफ़ करो। जिसको माफ़ करना है उसको माफ़ करो, और माफ़ी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये माफ़ी उनके लिए नहीं है, उनको तो छोड़ दो, ये माफ़ी आपके लिए है। अगर हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम सिर्फ़ पीछे ही रह जाते हैं। क्योंकि पास्ट में माफ़ी आपको अपने अपने अतीत को माफ़ी देनी है, अपने भविष्य को माफ़ी नहीं देनी है। अगर अतीत को ही माफ़ नहीं करोगे तो भविष्य में जाओगे कैसे? अगेन फिर वही बात आती है, यहीं पे बात आती है कि जब आप अपने पास्ट से जुड़े हो। अब देखो, इसमें ना हीलिंग कैसे वर्क करती है? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाई हाई चांसेस हैं आप ट्राई कर रहे हो किसी सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर निकलने की, पूरी तरीके से उससे बाहर निकलने की, बट पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे हो। दिमाग, हो सकता है शरीर निकल गया है, उसको बात किए हो सकता है सालों हो गए हों, महीनों हो गए हों, बहुत दिन हो गए हों। लेकिन आपकी फिर भी आत्मा के अंदर ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था। अभी भी आपके अंदर वो चीज़ है, वो चीज़ अभी भी आपके अंदर से गई नहीं है। तो इसका मतलब आपकी अभी भी उनके साथ डिटैचमेंट हुई नहीं है। अगर अभी भी आपकी उनकी ज़ि उन वो आपकी ज़िंदगी में आए थे और आपको बिट्रे किया, झूठ बोला, फ़रेब किया, आपको धोखा दिया, आपके बिज़नेस में धोखा दिया, आपको रिलेशनशिप में चीट किया, वो आपको अगर अभी भी इतना भी थोड़ा बहुत भी आपको हर्ट कर रहा है, फिर अभी भी आप वो चीज़ अभी भी आपसे अटैच है। अब आप आगे बढ़ते रहोगे, किसी ज़ख्म को आप आगे लेके बढ़ते रहोगे तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और किसी भी लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर में नया सामान लेके आने से पहले घर को पहले साफ और क्लीन करना पड़ता है, और पुराना सामान तो हटाना पड़ता है ना। हम अगर दिमाग में ये सोच लें नहीं नहीं घर तो परफेक्ट है और सामान पे सामान, तो वो नहीं, वो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो हो नहीं सकता।
सो इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपने आप को उनके साथ डिटैच करो। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो डिटैच और फ़ॉरगिव करो, इसको प्रैक्टिस करो कि मुझे आप अगर बोलते रहोगे कि आई डोंट केयर, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर आप अपना ही नुकसान कर लोगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स आए हैं और मेरे कार्ड्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि यू एक्चुअली हीलिंग, और आपको हीलिंग वर्क सपोर्ट भी करेगा। आप हीलिंग जो अपनी हीलिंग जर्नी पे उतरोगे अगर सच में इसको एक्सेप्ट करके कि हाँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है और ये चीज़ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है या ये चीज़ मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है और मैं इस चीज़ पे मेहनत करूँगी, इस चीज़ पे काम करूँगी, मुझे पता है मैं आगे बढ़ जाऊँगी। तो आप बढ़ भी जाओगे आगे। मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन और किसी-किसी के लिए तो क्या होता है कि हीलिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत उसको लंबे टाइम तक हीलिंग करनी पड़ती है। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपको शुरुआत करने की देर है। शुरू करने की बस आपको शुरुआत चाहिए। आप शुरू करो करना और शुरू करने से पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं बीमार हूँ। मतलब हाँ, अभी भी मैंने फ़ॉरगिव नहीं किया है। हाँ, मैं अभी भी कहीं न कहीं अटैच हूँ। हाँ, मेरा अभी भी जो वो कोड है उस इंसान के साथ अभी भी अटैच है। वो अभी तक नहीं वो कटी नहीं है, वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अभी भी है। ओह माय गॉड! आई सेड कोड और माय गॉड आई कांट बिलीव दिस। आई से अब भी मैंने आपके सामने आई जस्ट सेड कि वो कोड है, अभी भी वो कटी नहीं है और आप देखो। ओके, आई डोंट नो आपको इस दिखाई देगा कि नहीं क्लियरली। ओके, आई होप यू कैन सी दिस, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। क्या लिखा हुआ है कि आपके हीलिंग वर्क को सपोर्ट किया जाएगा इफ़ यू डू हीलिंग। आपकी हीलिंग वर्क को पूरे तरीके से जो है सपोर्ट किया जाएगा। एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ओह माय गॉड! दिस इज़ सो गुड। अब आप खुद देखो कि आपके सामने इतनी क्लैरिटी, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। मैंने आपको बोला ना कि आपको बहुत लंबे टाइम तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिलेगा। हर किसी मतलब इंसान के ज़िंदगी में ना अलग-अलग तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो मुझे इस चीज़ से जल्दी बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि मैं फ़ॉरगिव नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आई नीड इट, लाइक मुझे जल्दी-जल्दी इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो बहुत अच्छा है, आप हीलिंग्स करवा सकते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि अम, मेरी इस पास्ट की वज़ह से मैं अपने आगे करियर में भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसी सिचुएशन में जो ये कोड कटिंग्स होते हैं ना, इन्हीं सिचुएशन में लोगों को करवानी चाहिए। यही जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना और बेस्ट सिनेरियो होता है, यही होता है कि अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको सपोर्ट भी मिल जाए और आपको पता भी लग जाए कि दिस विल वर्क फॉर यू। अगर आपको पता है कि ये दवाई आपके लिए काम करेगी, तो वो दवाई आप तभी खाओ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, अदरवाइज़ छोड़ दो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली अगर आपको लगता है कि मुझे एक चीज़ को आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, कोई काम आप कर रहे हो और उस चीज़ को बढ़ा नहीं पा रहे हो, वो चीज़ वहीं पे स्टक है। एक चीज़ को आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हो, एक चीज़ को आप की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्योंकि जगह बनाने के लिए जगह को खाली करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ने की ग्रोथ की जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, पास्ट की जितनी भी कनेक्शंस और जितनी भी डिटैचमेंट है ना, आपको हमेशा पुल बैक करेंगी। और ये कड़वा सच है। ये चीज़ें वर्क, क्योंकि हमारी हमारी आत्मा को आदत नहीं है। हमारी आत्मा को किसी के साथ बंध के रहने की आदत नहीं है। अगर जब तक हमारी आत्मा बिल्कुल फ्री ना हो, पास्ट का पास्ट में रहे, प्रेज़ेंट का प्रेज़ेंट में और फ्यूचर का फ्यूचर में, हमारी सोल ऐसे ही ग्रो करती है। अगर हम पास्ट की चीज़ों को वो घर करके बैठे रहे, तो हम प्रेज़ेंट को भी एन्जॉय नहीं कर पाएँगे और फ्यूचर में भी जो चीज़ हमें जल्दी हासिल करनी है, वो नहीं कर पाएँगे। आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ खींचते जाएँगे। ये चीज़ इस तरीके से इसीलिए सीक हेल्प, ठीक है? हीलिंग आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप देखो, ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई ऐसा काम भी है ना आपका जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये राइट टाइम है अपने बिज़नेस को बड़ा करने का। अगर ये राइट टाइम है अपनी टीम को बड़ा करने का, ये राइट टाइम है कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का, ये राइट टाइम है अब अपने सिर्फ़ रिलेशनशिप को कोई चीज़ को अभी आप एक बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल ही ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो यस, ये गाइडेंस आपके लिए थी
और जाते-जाते तो मैं मुझे खुद बहुत लग रहा है कि दिस इज़ सो गुड गाइस, दिस इज़ सो गुड। सो येस, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई होप आपको समझ में आई है। ट्राई टू फॉरगिव योर पास्ट। ठीक है, अपने पास्ट को माफ़ कर दो। हो गया है जो होना था, अब आगे की सोचो। जो जिसने जो करना था, आप जिसने जो आपको हर्ट जिस लेवल का करना था, हो गया। जो होना था हो गया। जिसने जो धोखा देना था दे दिया, जिसने जो बैकस्टैबिंग करनी थी कर दी, जिसने जिस लेवल पे जो आपके साथ करना था वो कर दिया। अब उसने तो कर दिया, पूरी ज़िंदगी आप उस चीज़ को लेके नहीं चल सकते हो। फिर बोल रही हूँ, आपकी बॉडी ने छोड़ दिया है, आपके दिमाग ने छोड़ दिया, आपकी सोल अभी भी उस चीज़ से कनेक्ट है। सोल ही आपकी ज़िंदगी में ग्रो करवाती है, सोल से ही आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है। आपकी सोल अगर किसी से बंधी रहेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ये रीडिंग शायद आपके लिए इस तरह से निकल के आई है। ठीक है? सो येस, आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। जो कुछ भी आपको समझ में आया हमेशा बोलती हूँ और आज फिर से बोलूँगी, लो फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं कमेंट बॉक्स में कि मेरे साथ तो दीदी बुरा ही हो रहा है। ट्रस्ट मी, आपका जो आप बोलोगे यूनिवर्स उसको डबल करके आपके पास वापस भेजती है। आप अच्छा अपने लिए तो अच्छा बोलो ही बोलो, दुनिया में सबके लिए अच्छा बोलो। दुश्मनों के लिए भी आपको बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मनों को बुरा बोल के आपका कुछ नहीं होगा। दुश्मनों को बुरा बोल के दुश्मनों का ही फ़ायदा होगा। ठीक है? आपका कुछ बुरा नहीं होगा, आप अपने कर्म बाँध लोगे और यूनिवर्स वापस सारी चीज़ें आपको भेज देगी। अपने बारे में अच्छा बोलो, नो मैटर व्हाट, कोई भी कंडीशन क्यों ना चल रही हो। अपने लिए पॉजिटिव बोलो, वो पॉजिटिव चीज़ें आपको वापस ब्लेसिंग के तौर पे यूनिवर्स ज़रूर भेजते हैं। ठीक है? सो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कंसल्ट करना है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए है या फिर आपको कुंडली रीडिंग चाहिए है, कुंडली मैचिंग चाहिए है, हीलिंग चाहिए है, सिर्फ़ एक ही चीज़ की जो चीज़ है रिमूवल आई एम नॉट डूइंग दिस डेज़, जो है ब्लैक मैजिक रिमूवल। इसके सिवा सारी हीलिंग्स मैं कर रही हूँ, सिर्फ ब्लैक मैजिक रिमूवल मैं नहीं कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता अभी मैं वो कब शुरू करूँगी कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। अगर करूँगी तो आई विल अपडेट। बट येस, बाकी के सब रिमूवल्स और सभी हीलिंग्स हमारी चल रही हैं। आपके लिए एक सबसे अच्छी मैं बात बता रही हूँ, अगर आपको ये रीडिंग, क्योंकि हम कब रीडिंग बनाते हैं, कब रीडिंग अपलोड होती है, सबका टाइम अलग है। बट अगर आपको ये रीडिंग महाशिवरात्रि शिवरात्रि से पहले मिल रही है ना, तो शिवरात्रि वाले दिन हम स्पेसिफिकली जो हीलिंग्स ले रहे हैं वो, एक तो कर्मा कॉर्ड कटिंग की हीलिंग्स बहुत होंगी शिवरात्रि वाले दिन, और एक हार्ट चक्रा ब्लॉकेज रिमूवल की हीलिंग्स बहुत होंगी। ये दो चीज़ें हैं ना, उस दिन बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैजिकली वर्क करेंगी। वैसे तो आप किसी दिन भी करवा सकते हो, लेकिन बोलते हैं ना, मुहूर्त के हिसाब से चीज़ें लेना, मुहूर्त के हिसाब से काम करना, वो चीज़। तो ये जो शिवरात्रि का दिन है ना, बहुत खास है। तो अगर आपको है तो पहले से ही आप करवा सकते हो कि शिवरात्रि वाले दिन हम करेंगे और पूरी रात हीलिंग्स होंगी। तो यस, ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया, सो दैट अगर आप सोच रहे हो बहुत टाइम से कि कोई अच्छा टाइम आएगा तब हम करवाएँगे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है? आपसे मिलते हैं कोई, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।